सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली फसादात ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। शिफा उर रहमान की अहलिया ने फैसले का इस्तकबाल किया और वकीलों की टीम को उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। शिफा उर रहमान की अहलिया नूरीन फातिमा ने कहा है कि हम फैसले का इस्तकबाल करते हैं और हमें उम्मीद थी कि इस बार शिफा और रहमान को जमानत मिलेगी। साथ ही इस बात की भी उम्मीद है उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जमानत हुक्म को उनके और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया है। सलाम टीवी से खास बातचीत में 5 साल 8 महीने के सफर को बयां किया। हालांकि सलाम टीवी इस इंटरव्यू में की गई किसी बात की तस्दीक नहीं करता है। फर्ज कीजिए 5 साल 8 महीने जिस शख्स ने जेल के 4 दीवारों के अंदर काटा हो और उसकी जब रिहाई हो तो उस पर क्या गुजरती होगी, क्या जहन में होगा, क्या घर परिवार के लिए होगा। शिफा उर रहमान मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 5 साल 8 महीने के बाद जेल से जमानत पर अब बाहर आने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। शिफा उर रहमान समेत 5 और लोगों को जमानत दी गई, कई सारी कंडीशंस पर दी गई। इन सब चीज़ों को बात करेंगे। मेरे साथ शिफा उर रहमान की वाइफ मौजूद है, नूरीन फातिमा यहाँ पे है। नूरीन मैम, आप खैर मुझे ये सवाल ही मुझे वैसा लग रहा है कि मतलब आपके लिए कैसा लग रहा होगा कि 5 साल 8 महीने के बाद आपके शौहर, आपके पति वापस अब जेल की सलाखों के से छूट कर आ रहे हैं। किस तरीके से देखती हैं आप ये पूरा 5 साल 8 महीने का सफ़र? 5 साल 8 महीने का जो सफ़र था वो बहुत मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन कल जब मुझे एक ये खुशखबरी मिली कि शिफा को बेल हो गई है और शिफा के साथ उन 4 लोगों को भी, तो एक ये ऐसा था कि जैसे एक आपको बहुत लंबी थकान के बाद एक जो सुकून का एहसास होता है वो हुआ है। तो ये जो 5 साल 8 महीने की जो थकान थी वो इस बेल में की खुशी ने उस थकान को काफ़ी हद तक कम किया है। 5 साल 8 महीने तक आपने इंतज़ार किया, आपके बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे। इस पूरे सफ़र में अगर हम जानना चाहें तो किस तरीके से गुजरा, क्योंकि बिना शौहर के एक सफ़र को तय करना अपने आप में बहुत बड़ी जद्दोजहद है। जी, स्पेशली मेरे दोनों बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके रहते क्योंकि लड़कियां होती हैं तो आप उनको घर के अंदर रख सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, बट स्पेशली जब आपके बेटे हैं तो उनको एक वक्त पे बाहर भी जाना होता है, लोगों से कनेक्ट भी करना होता है। तो जो एक तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो उनके बाप के ज़रिए ही आता है। कॉन्फिडेंस जो बच्चों में बूस्ट होता है वो अपने बाप के साथ जब वो बाहर जाएं तो उनको ये पता है कि हमारा देखने के लिए, हमारी हर चीज़ को समझने के लिए हमारे बाप हमारे पीछे खड़े हैं। तो वो उस जगह पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि ज़िया अरहान अब बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। ज़िया 10th में आ गए हैं, अरहान 7th में है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब शिफा को अल्लाह ताला बस बेल मिल जाए, शिफा बाहर आ जाए ताकि बच्चों के अंदर वही कॉन्फिडेंस आए जो मैं और शिफा के जो दोस्त हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि जैसे एक दिन मैं बाहर जा रही थी अपने छोटे बेटे के साथ, शिफा के दोस्त हैं, हमें भी उसी शादी में जाना था, तो मैं अपने बच्चों को लेकर कैब से जा रही थी और शिफा के एक दोस्त हैं वो अपने बच्चों को लेकर गाड़ी से जा रहे थे। तो मेरे छोटे वाले बेटे ने उस टाइम पे मुझसे कहा कि अम्मा अब्बा भी होते तो हम भी अब्बा के साथ ही हम जाते। तो कुछ जगहों पे चीज़ें बड़ी मतलब बच्चे तो मासूम होते हैं, क्या कहना है शायद इतना अंदाज़ा उनको नहीं होता है। इस सफ़र को तय करने में कितनी मुश्किलें आई आपको पिछले 5 साल 8 महीने का सफ़र? क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद से बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, हालांकि बीच में बेल मिली, चुनाव भी लड़े, चुनाव में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है चीज़ें हासिल भी हुई उसमें, लेकिन नतीजे कुछ और थे। इस सफ़र को किस तरीके से आप लोग, एक चुनौती थी आपके सामने कि ये सफ़र पूरा करना है और बिना शौहर के एक औरत के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है? क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। जब एक औरत अकेले रहती है तो लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बट अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि जो मेरे लोग थे, मेरे आसपास जो लोग थे, मेरे रिश्तेदार, चाहे वो मेरी ससुराल के हों, चाहे वो मेरी अपने मैके के लोग हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा हर तरीके से। और हाँ, जहाँ तक बात चुनौती की और तकलीफ़ों की है, तो इस स्कूलिंग को लेकर बच्चों की कुछ काम ऐसे होते थे जहाँ जैसे तबीयत ख़राब हो रही है बच्चों की या कुछ हो रहा है। कोविड के टाइम पे स्पेशली बहुत जगह मुझे ऐसा एहसास होता था कि खुदा न खास्ता कुछ हुआ या हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कोविड के टाइम पे, तो शिफा नहीं है, बच्चों के पास कौन रहेगा। बीच में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मुझे उस टाइम पे बहुत डर लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ज़िया रहमान तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो बस मेरे दिल में बस यही होता था कि अल्लाह ताला, बस अल्लाह पाक प्लीज़ आप शिफा की बेल हो जाए, शिफा बाहर आ जाए।
तो बच्चे इतने छोटे थे क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात अल्लाह ताला ने हम पर डाल दिए थे कि वो उम्र से पहले ही बच्चों में अल्लाह ताला ने इतनी समझदारी दे दी थी कि उन्होंने मुझे कभी उस तरीके से परेशान नहीं किया। जैसे मैं कुछ बातें समझाती थी या बोल देती थी तो उस चीज़ को वो समझते थे और मेरे मतलब बच्चों को ये एहसास होता था पूरी तरीके जी जी बहुत होता था। इनफैक्ट छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे वाले बेटे तो उस टाइम क्लास 2 में थे, तो जैसे स्कूल जाते थे तो मैंने उनको बताया था कि बेटा स्कूल में किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना है, ये नहीं बताना है कि अब्बा जेल में है। तो पूछते थे कि क्यों, अब्बा कोई मुजरिम थोड़ी ना है, तो हम क्यों नहीं बता सकते। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हमें नहीं पता कि सामने वाला हमें किस नज़र से देख रहा है, तो आप इन सब बातों का डिस्कशन स्कूल में मत करना। बट आफ्टर इलेक्शन कुछ बच्चों ने ज़िया रहमान को मतलब पूछे, सवाल किए, तो कहीं कहीं उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी होता था। बट फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, अब्बा ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, अब्बा पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप मुझे बताना, मैं स्कूल जाऊँगी। तो मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखा, जिसकी वजह से बच्चे भी कंफर्टेबल रहे और मुझे भी इस बात का सुकून था कि हाँ, अगर कोई बात होगी तो ये बच्चे अपने दिल के अंदर नहीं मुझसे शेयर कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक बाप की कमी का एहसास तो हमेशा रहा कि हाँ, हमारे अब्बा नहीं है, अब्बा पता नहीं कब आएंगे, अब्बा आएंगे तो हम ये करेंगे, अब्बा आएंगे तो हम वो करेंगे। मतलब एक रहता है बच्चों को। जी जी, और स्पेशली लड़कों को ना, बच्चों को क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो उनको बाप की उंगली पकड़कर और फिर बाहर जाना और बहुत सारी चीजें जो जिंदगी के उतार चढ़ाव को सीखने को मिलती है वो बाप की उंगली पकड़ के ही सीखने। और स्पेशली जब शिफा बेल पर आए बीच में, तो बहुत सारे लोग आते थे, और इलेक्शंस के टाइम पर भी लेकिन जब हम शिफा जाते हैं तो फिर धीरे धीरे करके, जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं, तो लोगों का आना बंद हो जाता था। तो शिफा ज़िया रहमान को वो चीज़ भी बहुत हर्ट करती थी कि अम्मा अब्बा के सामने हमें तो अब ज़्यादा ज़रूरत है, अब लोग क्यों नहीं आते, अब क्यों, मतलब मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है कि वो लोग मोहब्बत नहीं करते या हमें, उनकी भी अपनी मसरूफियात है, वो रोज़ तो नहीं आकर बैठ सकते। और कुछ लोगों की ये भी मजबूरी रहती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा लोग आने में अवॉइड करते थे, जी हिचकिचाते थे। तो ये तो सफ़र आपने अपना 5 साल 8 महीने के बताया, फाइनली अब ज़मानत हो गई है, कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जिन लोगों की ज़मानत नहीं हो पाई है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत नहीं हो पाई, इस पर आप लोगों को क्या सोचना है? जी, जाहिर सी बात है, देखिए उनके लिए तकलीफ़ तो है ही, क्योंकि अगर 7 के 7 लोगों को बेल मिलती तो जाहिर सी बात है इस खुशी में मतलब कोई कमी नहीं रहती। कहीं ना कहीं अब एक कमी का एहसास है कि उन लड़कों की, शर्जिल और उमर की जो बेल नहीं हुई है, तो वो एक बहुत तकलीफ़ वाली बात है। बट मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, और जहाँ तक बात इन 5 लोगों की बेल के, तो इस चीज़ के लिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया और हम लोग को इतनी बड़ी राहत दी। दूसरी चीज़, अब ज़मानत के बाद कई सारा पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि आज तो ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है आज जेल से बाहर आना, तो कब तक बाहर आएंगे, कब तक पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? जी, अभी 2 बजे मेरी अपने लॉयर से बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बॉन्ड जमा कर दिया है, वो वेरिफिकेशन के लिए गया है। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह शिफा हम लोग के साथ आएंगे, रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला। आप लोग जाएंगे उनको वेलकम करने, उनको लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा लोगों का जाना हो सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस शिफा के ऊपर लगाई गई हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाकर ही, कंडीशंस पर ही बेल दी गई कि आपको पासपोर्ट जमा करना होगा, आप दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जा सकते, आपको 2-2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पिछली बार जब जमानत पर आए थे, बेल पर आए थे इलेक्शन के दौरान, तब भी ये कई सारी चीज़ें थी जो उसको लगा, तो ये कंडीशंस पूरी फॉलो करें। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ ऐसा गलत तो किया नहीं, तो हमें कोई डर नहीं है। हम उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही रहकर जो भी हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से जो भी आगे करना है उसी के हिसाब से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पे है जिस तरीके से शिफा उर रहमान की वाइफ नूनी फातिमा ने बताया, लेकिन एक कहावत भी है कि जब माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो अपने कमर पे लगाती है। शायद वो ये चाहती है कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ मेरी औलाद भी वहाँ देखे। लेकिन एक बाप जब अपने बच्चे को कंधे पे बिठालता है तो बाप के जहन में ये बात ज़रूर होती है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरी औलाद उससे आगे देखे, उससे वो ज़्यादा देखे। और यही वजह थी कि एक बाप की कमी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वीडियो प्रमोद प्रवाशा के साथ सईद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।